केक बनाने में सबसे मुश्किल काम लगता है केक की आइसिंग करना, क्योंकि आइसिंग स्मूथ नहीं हो पाती। क्योंकि जो क्रीम होती है कभी फटने लगती है, कभी बहने लगती है, कभी क्रैक्स आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका केक बिल्कुल स्मूथ बनेगा। बस ज़रूरत है कुछ प्रैक्टिस की और काम को इत्मीनान से करने की और सारे तरीकों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने की। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका केक कब स्मूथ बनने लगेगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो ऐसी ही वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो वेलकम टू माय चैनल पायस किचन और मैं सुनीता सिंह। आज हम करेंगे चॉकलेट केक की आइसिंग, और इसकी आइसिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो चॉकलेट गनाज के साथ और दूसरा व्हिपिंग क्रीम के साथ। लेकिन आज मैं दोनों के साथ इसकी आइसिंग करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है व्हिपिंग क्रीम, नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है, और मैंने 1.5 कप इसको लिया है। अब इसको हम व्हिप करेंगे। तो व्हिप करने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे पहले इसे फ्रीज़र से निकाल कर हम फ्रिज में शिफ्ट कर देंगे, ताकि जिसमें जितने भी आइस क्रिस्टल हैं वो सारे मेल्ट हो जाएं और क्रीम एकदम सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद में इसे हम ठंडी जगह पर व्हिप करेंगे। अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप बाउल में थोड़े से आइस क्यूब ले लें और उसके ऊपर क्रीम वाला बाउल रखकर तब इसको व्हिप करें। और इलेक्ट्रिक बीटर कम से कम 300 वाट का होना चाहिए, और उससे ज़्यादा हो तो और भी अच्छा, क्योंकि हम जितनी हाई स्पीड से व्हिप करते हैं ना क्रीम उतना ही अच्छे सॉफ्ट होती है। तो जब हम स्टार्ट करें व्हिप करना तो उसे स्लो टू मीडियम पे स्टार्ट करें। जैसे ही क्रीम थोड़ी थिक हो जाएगी उसके बाद में हम उसको हाई स्पीड पे व्हिप करें। अब इस टाइम पे जो भी फ्लेवर हमें क्रीम में ऐड करना है वो इस समय ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच भरकर कोको पाउडर ऐड किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर चॉकलेट केक की आइसिंग करनी है। अब यहाँ देख सकते हैं कि क्रीम के जो पीक्स हैं ना एकदम स्टिफ हो गए हैं, लेकिन जैसे ही हमने इसको बाहर निकाला है ना तो सारी क्रीम इसके अंदर आ गई और स्पैचुला से निकल नहीं रही है। तो इसकी भी एक ट्रिक है कि जब हम इसको निकालेंगे ना बाहर तो इसे ऑफ नहीं करना है, स्लो करके ऐसे ही ऊपर को उठा लेंगे और आप देखेंगे कि पूरी जो बीटर है ना एकदम क्लीन हो गया है, सारी क्रीम उसी में रह गई है। तो चलिए अब इसे हम भर लेते हैं पाइपिंग बैग में। तो हम एक ग्लास में पाइपिंग बैग लगाएंगे और उसका ऊपर वाला सिरे को पलट देंगे, और बस एक स्पैचुला की हेल्प से इसको शिफ्ट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, और इस तरह इसको पलटते हुए निकाल लेंगे। और देखेंगे कि बिल्कुल भी ना तो पाइपिंग बैग मैसी हुआ है ना ही आपके हाथ से लगा है, और बहुत अच्छी तरह से हमने सारे जो पाइपिंग बैग है ना उनको एक बार में भर के रख लिया है। अब मैंने जो तीसरा पाइपिंग बैग में भरा है ना तो मैंने इसमें M1 वाली नोज़ल लगाई है, क्योंकि मुझे इसमें थोड़े से फ्लावर बनाने हैं। तो नोज़ल लगाते समय में ध्यान रखना है कि जो कटिंग होती है ना नोज़ल की उसके ऊपर ये पाइपिंग बैग ना आए। देखिए इस तरह से रहना चाहिए, वरना जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल क्लियर नहीं आएगा। अब थोड़े से में मैंने यहाँ पर अलग से चॉकलेट का डार्क शेड इसमें ऐड कर लिया है। तो इस तरह से हमने सारे पाइपिंग बैग भर के रख ली है। और जब हम किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं ना तो उसे अगर हम तरीके से करें तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, और काम बहुत नीट एंड क्लीन होता है और आसानी से हो जाता है। लेकिन जब हम परफेक्ट हो जाते हैं तब आप उसे किसी भी तरह से कर सकते हैं, वो काम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे हो गए हैं। अब हम बना लेते हैं गनाश। तो गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अमूल की डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है, आप किसी भी कंपनी का इसे ले सकते हैं। अब मैंने इसको 50 ग्राम यहाँ पर लिया था, और गनाश बनाने के लिए हम जितनी चॉकलेट लेंगे उतना ही हमें या तो हम व्हिपिंग क्रीम उसमें डाल दें, या फिर जो अमूल की फ्रेश क्रीम आती है ना आप उसको भी डाल सकते हैं। और मैंने इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दिया है। आप चाहें तो इसे डबल बॉइलिंग मेथड से भी मेल्ट करके बना सकते हैं। अब बना लेते हैं शुगर सिरप। तो शुगर सिरप के लिए मैंने यहाँ पे हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप लिया है, जो 1 बड़ा चम्मच भर के लिया है, और साथ में मैंने 1 पाउच कॉफ़ी का भी इसमें डाला है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा तैयार हो गया शुगर सिरप। अब जो गनाश हमने बनाने के लिए रखा था ना वो भी तैयार हो चुका है। तो उसे हम क्या करेंगे, एक पाइपिंग बैग में छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह ग्लास में पाइपिंग बैग डालकर छलनी से उसको छान लिया है। ये छानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इसमें स्मूथ और स्मूथ बनता है और इसमें शाइनिंग आती है ऊपर। अगर इसको छानेंगे ना तो कहीं ना कहीं गुठली आ जाती है और वो सारी जो फिनिशिंग होती है उसको ख़राब कर देती है। केक की आइसिंग के लिए सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर देखिए केक को ले लेंगे और इसकी हम लेयरिंग करेंगे। तो 2 निशान लगाकर मैं यहाँ पर इसकी 3 लेयर निकाल लूँगी।
तो आप इसको इस तरह से निशान लगा लें चारों तरफ से। और ये आरी वाला जो चाकू होता है ना, उसी से बहुत अच्छा करता है, वरना तो जो सिंपल चाकू होता है उससे बहुत क्रम्स निकलते हैं, और चॉकलेट वाले केक में तो ज़्यादा ही क्रम्स निकलते हैं। तो हमने इक्वल 2 निशान लगा लिए हैं और 2 जगह से काट कर इसको 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे कितने आराम से कट गया है। अगर आप ऐसे नहीं काट सकते हैं तो इसकी चारों तरफ निशान लगाकर जो थ्रेड वाला सिलाई वाला थ्रेड होता है ना, उससे भी आप इसको फंसाकर अपनी तरफ खींचें और आराम से बहुत अच्छी तरह से केक कट हो जाता है। अब लेंगे हम टर्न टेबल, और टर्न टेबल के ऊपर हम डालेंगे कोई नैपकिन, कपड़ा, कुछ भी डाल लें। इससे क्या होता है, जो बोर्ड होता है ना हमारा, वो इधर उधर नहीं खिसकता है बिल्कुल भी। अब दूसरी चीज़, बिल्कुल टर्न टेबल के सेंटर में हम केक बोर्ड रखेंगे, और केक बोर्ड के सेंटर में ही हम केक को एडजस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा केक थोड़ा एक साइड हो रहा है ना, तो मैं इसको एडजस्ट करूँगी। ये सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हमने इसको इसी तरह से आइसिंग कर ली ना, तो हमारा केक एकदम टेढ़ा बनेगा, और हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उसकी आइसिंग बहुत अच्छी तरह से फिनिश नहीं हो पाती है। अब केक को हम बहुत अच्छी तरह से मॉइस्ट करेंगे, उसी शुगर सिरप से जो भी हमने बना कर रखा था, और इसे बहुत अच्छी तरह से मॉइस्ट करना है, क्योंकि जो चॉकलेट वाला केक होता है ना, स्पंज होता है, ये ज़्यादा क्रम्बल वाला होता है, तो उसके जो क्रम्स होते हैं वो निकलते रहते हैं। अब पाइपिंग बैग से इस तरह घुमाते हुए देखिए, और केक से लगभग आधा इंची ऊपर हमें अपने जो पाइपिंग बैग है वो रखना है, और बस इस तरह घुमाते रहेंगे। या फिर आप एक हाथ से पाइपिंग बैग पकड़ें और दूसरे हाथ से टर्न टेबल को घुमाते रखें। तब हमें कोन को एक जगह रखना है और टर्न टेबल को घुमाते रहेंगे। आप जो ईजी लगे आप उस मेथड से इसको लगा सकते हैं। तो एकदम से देख ली इवनली हमारी जो क्रीम है वो स्प्रेड हो चुकी है। अब आप चाहें तो इसे जो पैलेट नाइफ आता है इससे इकसार कर लें, इसको प्रेस कर लें थोड़ा सा, तो कितना स्मूथ हो जाएगा एकदम से। वरना तो आप इसके ऊपर दूसरी लेयर वैसे भी रख सकते हैं। बस क्या होगा, आप इसे रख कर लेयर को और इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर दें हाथ से, ताकि जो लेयर है केक की और जो क्रीम है ना वो एक साथ मर्ज हो जाएं। अब देखिए, जो ऊपर वाली जो लेयर थी ना केक की, वो मैंने बीच में शिफ्ट की है, ताकि जो हमारे केक को अच्छी खासी हाइट मिले। मैंने उसे ऊपर से बिल्कुल नहीं काटा है। अब जो प्रोसेस हमने नीचे वाली लेयर में किया था ना, वही सेम अब इसमें करेंगे, और बस इसको पैलेट नाइफ से फिर इकसार करेंगे, और इसके ऊपर हम फिर से तीसरी लेयर रखकर फिर से वही सारा प्रोसेस करेंगे। अब जो केक की लेयर हम शिफ्ट करेंगे ना, तीनों हमने एक के ऊपर एक रखी है, तो इसमें भी ध्यान रखना है कि जो केक है हमारा सीधा होना चाहिए, लेयर एक के ऊपर एक होनी चाहिए, जरा सी भी दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो केक एकदम टेढ़ा हो जाएगा, एक तरफ को झुका झुका रहेगा, और फिर हम कितना भी सीधा करें उसे नहीं होगा। तो अगर ऐसा लगता है कि केक टेढ़ा है हमारा, तो आप इसी समय उसको एडजस्ट कर लें, थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं खिसका के उसको सीधा कर लें। केक की आइसिंग करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और वो छोटी से छोटी चीज़ जिससे हमारा केक ख़राब हो सकता है अगर हम ध्यान ना रखा जाए, तो मैंने सब आपके साथ शेयर किया है। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हमने पूरे केक को क्रीम से बहुत अच्छी तरह से कवर कर दिया है। अब हम पैलेट नाइफ लेंगे, और पैलेट नाइफ की हेल्प से हम देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, अब बोर्ड पर हम इस नाइफ को टिकाएंगे, और बिल्कुल हमें 90 डिग्री पे नहीं रखना है नाइफ को, उसको थोड़ा सा स्लो बना के रखेंगे, और इस तरह से टर्न टेबल को घुमाते रहेंगे। हमें नाइफ को बिल्कुल नहीं घुमाना है, सिर्फ टर्न टेबल को घुमाते रहना है। अब जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि क्रीम कम है या थोड़े से गड्ढे से दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ पे हम क्रीम को और लगा देंगे इस तरह से, और दोबारा फिर से उसी तरह से पैलेट नाइफ रखेंगे बोर्ड पर और उसको घुमाते रहेंगे। तो आप देखेंगे कितना ईजिली से ये स्मूथ हो रहा है, और जितनी एक्स्ट्रा क्रीम है ना उसको निकाल लेंगे। और ध्यान रखना है कि नाइफ को हमें बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, वरना सारी जो क्रीम है ना वो नाइफ पर आ जाएगी, और फिर से जो केक की लेयर है वो दिखने लगेंगी। अब जहाँ जहाँ क्रीम हमें कम लग रही थी ना, तो हमने पाइपिंग बैग से फिर से लगा दी है, और देखिए इस तरह से नाइफ से ऊपर से भी इसको एकदम स्मूथ कर लेंगे। अब देखिए किनारों पे आ गई है ना क्रीम, तो अब इसे फिर से हम नाइफ लेंगे और साइडों को इस तरह से घुमा लेंगे। एक बार में देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। केक की आइसिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे केक में उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। हम चाहें कितना भी बता दें या आप कितनी भी वीडियो देख लें, जब तक फिनिशिंग नहीं आएगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
अब फाइनल फिनिशिंग के लिए हम या तो प्लेइंग कार्ड लेंगे या फिर जो घर में एक्सेस शीट आती है ना उसको भी हम काट कर ले सकते हैं, वरना तो प्लास्टिक के स्क्रैपर आते हैं बहुत सॉफ्ट वाले, आप उन्हें ले सकते हैं और उससे इसको बहुत हल्के हाथ से इस तरह से स्मूथ करेंगे और ये बहुत इजीली स्मूथ हो जाता है। और इस तरह केक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत आराम से केक बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अच्छी खासी इसमें फिनिशिंग आ गई है। अब हम इसके जो डिज़ाइन हमने सोचा है ना उसको हम बना लेते हैं। तो हम कोई भी इस तरह का कोई प्लेट ले लें, कोई किसी चीज़ का ढक्कन ले लें जो गोल हो और उसे हाफ हाफ में इस तरह से निशान लगा लें। और जो बोर्ड में नीचे अभी केक की क्रीम लगी हुई है ना उसको भी हम साफ़ कर लेंगे नैपकिन से, ताकि जो हमारा केक है वो नीट एंड क्लीन लगे। और अब जो मैंने यहाँ पर M1 वाली नोज़ल लगाई थी पाइपिंग बैग में, उससे हम इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए फ्लावर बना लेंगे। तो फ्लावर मैंने उसी लाइन पे बनाए हैं जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की थी, और इसी नोज़ल से देखिए इस तरह से छोटे छोटे हम फूल बना लेंगे। और जो मैंने स्टार नोज़ल में थोड़ी सी क्रीम भर के रखी थी ना पाइपिंग बैग में, उससे हम इस तरह से छोटे छोटे फूल बना लेंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें कलर ऐड हो जाएगा, देखने में पूरा केक एक सा नहीं लगेगा। ये देखिए लग रहा है ना कितना प्यारा, बिल्कुल बेकरी की तरह ये केक बनकर तैयार हुआ है। और जो आधी साइड है ना जिधर हमने फ्लावर बनाए हैं उस साइड में हम नीचे भी बोर्ड की तरफ भी छोटे छोटे इस तरह फूल बना लेंगे। अब केक में जो खाली एरिया बचा हुआ है इसमें हम चॉकलेट गनाश को पोर कर देंगे और पूरे इसको कवर कर देंगे अच्छी तरीके से। और इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है, जैसे ही नीचे जा रहा है ना देखिए ड्रिप बनकर नीचे तक जा रहे हैं और एक इतना अच्छा सा लुक क्रिएट हो रहा है जैसे कि बेकरी वाले केक होते हैं ना, बिल्कुल वैसा बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये कोई बहुत मुश्किल डिज़ाइन नहीं है, आप इसे घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। और मेरे पास कुछ गोल्डन कलर की शुगर बॉल रखी हुई थी तो वो भी मैंने इनके ऊपर हल्के हल्के स्प्रिंकल कर दिए हैं, इससे देखने में और सुंदर लग रहा है। तो आप देखकर बताइए कि ये वीडियो केक का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए